बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 9 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चैप्टर नंबर 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया और विद टेक्स्ट मैंने सारा आपको बता दिया। और लास्ट में हमने देखा था कि कैथरीन की चैप्टर नंबर 8 में डेथ का सीन था और चैप्टर नंबर 9 में हमेशा की तरह जो बाकी चैप्टर्स में आपको हर चैप्टर का टाइटल बताया, तो इस चैप्टर में भी जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो मेजर बातें हैं, वो चिप्स की कैथरीन के डेथ के बाद की है। चेंजेस इन मिस्टर चिप्स आफ्टर डेथ ऑफ कैथरीन है कि कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स के ऊपर क्या हैपनिंग हुई है, क्या वाक़या हुआ, चिप्स ने कैसा महसूस किया, फिर उसके बाद जो उसने अपने अंदर चेंजेस कौन सी थी, क्या कुछ उसकी लाइफ में चेंजेस हुई वगैरह वगैरह। इसको ये चैप्टर आपको डिटेल से इन सारी बातों के बारे में बताएगा। तो हमेशा की तरह जो बाकी चैप्टर्स में आपको बताया, जो मैंने बोल्ड लेटर किए हुए हैं, ये सारे बोल्ड लेटर इस बात की निशानदेही है कि ये लेटर, ये जो वर्ड्स हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो इसका जो टेक्स्ट है वो मैं आपको लास्ट में इसका रिव्यू आपको बताया कि कैथरीन की डेथ के बाद का सीन है और कैथरीन की डेथ के बाद क्या सीन हुआ वो टेक्स्ट हम इस टेक्स्ट में देखते हैं। तो आफ्टर डेथ ऑफ कैथरीन, चिप्स चेंज्ड हिज मोर कमोडियस अपार्टमेंट। तो उसने अपना जो कमोडियस अपार्टमेंट था, कमोडियस कहते हैं वाइड को, स्पेशियस को, एसपीएस जिसमें स्पेस ज़्यादा होती है, जो वाइड है, जो लार्ज है, एक्सटेंसिव है, EXTENSIV, एक्सटेंसिव, जो बहुत बड़ा जो उसका अपार्टमेंट था। अब कुछ ऐसे था कि जब वो अपनी बैचलर लाइफ में था, जब वो अपनी कुंवारे की ज़िंदगी में था, तो उसका रूम छोटा सा था। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, तो आफ्टर हिज मैरिज, तो उसने अपना जो रूम था, जो पुराना रूम था उसका, वो चेंज कर दिया और नए रूम में आ गया था। और जो उसे नया कमरा मिला था वो काफ़ी खुला कमरा था। शादी के बाद बंदे भी दो हो गए तो सामान भी ज़्यादा था, तो इसे कमरा भी खुला चाहिए था। लेकिन जब कैथरीन की डेथ हो जाती है तो वो उस रूम को छोड़ देता है जिस रूम में कैथरीन उसके साथ रहा करती थी, जो रूम इन दोनों का था। कुछ तो उसकी यादें भी थी, कुछ उसके साथ बीता लम्हा हमने देखा था कि कैसे वो चैप्टर नंबर 7 में उसकी मुख्तलिफ बातें याद करता था। और फिर इसलिए उसने वो रूम छोड़ दिया और जो अपना जो शादी से पहले वाला उसका रूम था, जो कुंवारे लाइफ में वो जिस रूम में रहता था, वो उस रूम में चेंज कर दिया उसने अपना अपार्टमेंट। तो यही बात राइटर भी कहता है कि जब उसकी डेथ होती है कैथरीन की, तो चिप्स चेंज हिज मोर कमोडियस अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट कमोडियस जो वाइड बड़ा कमरा था उसका, स्कूल हाउस में, जो स्कूल हाउस में जो उसे बड़ा कमरा मिला हुआ था, वो उसने चेंज कर लिया फॉर हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर्स। जो उसका ओरिजिनल जो पहले वाला पुराना बैचलर कुंवारे वाली लाइफ का जो क्वार्टर रूम था, उसने कुंवारे वाली लाइफ के रूम में दोबारा वो रूम चला गया, अपना वापस कमरे में चला गया। ही थाट, उसने सोचा, एट फर्स्ट, पहले, ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप इंचार्जशिप जो थी, जो हॉस्टल रूम की जो इंचार्जशिप थी, उसने सोचा कि मैं उधर जाऊं ही ना उस तरफ, क्योंकि हॉस्टल में जाना मतलब उस कमरे की तरफ जाना, फिर दोबारा उन सारी बातों को दोबारा रिवाइज करना। तो उसने सोचा कि हाउस मास्टरशिप को मैं छोड़ ही दूं ताकि मेरा उस तरफ दोबारा कभी ध्यान ही ना जाए। बट द हेड परसुएडेड हिम, लेकिन उस वक्त जो स्कूल का हेड था उसने परसुएड एग्री कर लिया उसे, उसने उसे राजी किया विद अदरवाइज, इसके उलट अपोजिट बरक्स, इसके बरक्स उलट ये कि वो छोड़ देता। हेड ने उसे राजी कर लिया, इसने उसे नहीं छोड़ा। एंड लेटर, और बाद में, ही वॉज ग्लैड, ही वॉज हैप्पी, वो खुश भी था कि उसने ये काम नहीं किया, उसने हाउस मास्टरशिप नहीं छोड़ी, उसने इंचार्जशिप नहीं छोड़ी। द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, क्योंकि जब आप किसी की यादों से निकलना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना बंद करें, अपने आप को बिजी रखें। तो द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, अगर वो हाउस मास्टरशिप छोड़ देता तो उसके पास करने के लिए कोई काम ना होता। अब जब फ्री इंसान है तो उसने दोबारा यादों में ही जाना है, लेकिन जब उसके पास काम है तो अपने आप को उसने काम में बिजी रखना है। द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, तो काम ने उसे दिया समथिंग, कुछ टू डू करने के लिए, जो काम उसने छोड़ा नहीं था उस काम ने उसे कुछ करने के लिए दिया, उसे बिजी रखा। फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस, तो एम्प्टीनेस जो उसके अंदर एक खला था उसे भरने की उसने कोशिश की। इन हिज माइंड, जो उसके माइंड में, उसके जहन में एक खला बन गया था, खालीपन बन गया था,
उसे भरा, एंड हार्ट, और उसके दिल में जो खालीपन आ गया था। और ये किस खालीपन की बात की जा रही है जो आपको बेहतर पता है? ही वॉज डिफरेंट आफ्टर डेथ ऑफ कैथरीन, ही वॉज डिफरेंट, वो मुख्तलिफ था, वो बदल गया था। एवरी वन नोटिस्ड इट, हर किसी ने इसे नोट किया, हर किसी ने देखा कि चिप्स बदल गया। कैसे बदल गया कि आपको वो बातें बताएंगे क्या क्या उसमें चेंजेस आई। जस्ट एज मैरिज हैड एडिड समथिंग, जैसे मैरिज आफ्टर द मैरिज चिप्स कैसे चेंज हुआ था, अब जिस तरह मैरिज ने उसके अंदर कुछ ऐड किया था, सो डिड बेरीवमेंट, बेरीवमेंट जो ग्रीफ था, जो सदमा था, जो शाक था, इस शाक ने भी उसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। वो चिप्स जो शादी के पहले कुछ और था, शादी के बाद कुछ और चिप्स आया था, और फिर शादी के बाद और डेथ के बाद चिप्स कुछ और हो गया था। अब वो चिप्स जो शादी के पहले जिसने अपने आप को बदल दिया था, शादी के बाद जिसने अपने आप को बदल दिया था, इसी तरह सदमे ने भी, उसके जाने ने भी चिप्स को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। आफ्टर द फर्स्ट टेपर ऑफ ग्रीफ, फर्स्ट टेपर, फर्स्ट अटैक ऑफ ग्रीफ, ये जो सदमा उसे, ये जो शाक लगा था, पहला शाक उसे लगा था दुख का, ही बिकेम सडनली, वो बिकेम बन गया सडनली, अचानक से, द काइंड ऑफ मैन, एक ऐसा शख्स बन गया, इस सदमे को वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो एक ऐसा शख्स बन गया, होम बॉयज, जिसे लड़के, स्कूल के लड़के, एट एनी रेट, बहरहाल, अनहेजिटेटिंगली, अनहेजिटेटिंगली, बिना हिचकिचाए, अनथिंकिंगली, बिना सोचे समझे, क्लास्ड एज ओल्ड, क्लास टाइटल्ड एज ओल्ड, उसे बूढ़ा कहना शुरू कर दिया, बिना हिचकिचाए उसे बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। अब क्यों बूढ़ा कहना शुरू कर दिया, वो उसकी वजह भी है कि जब खुशियों में है तो इंसान अपने आप का ख्याल रखता है, अपने आप को संवारता है, लेकिन जब सदमे में आता है, जब दुख में आता है, तो अपने आप का सजना संवरना उसका बंद हो जाता है। अब यही कुछ हाल चिप्स का भी था। इट वॉज नॉट डैट ही वॉज लेस एक्टिव, ऐसा नहीं था कि लेस एक्टिव, कि वो एक्टिव नहीं था, ऐसा नहीं था। ही कुड स्टिल नॉक अप अ हाफ सेंचुरी, वो अभी भी हाफ सेंचुरी नॉक कर सकता था, वो हाफ सेंचुरी बना सकता था ऑन द क्रिकेट फील्ड, क्रिकेट की फील्ड में अभी भी वो हाफ सेंचुरी बना सकता था। ही कुड स्टिल लॉक अप हाफ सेंचुरी भी बना सकता क्रिकेट फील्ड में। नार वाज इट हैड ही लॉस एनी इंटरेस्ट, और ना ही ये वजह थी कि उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया था, और कीनेस, या उसके अंदर से ईगरनेस, जो बेताबी थी, वो खत्म हो गई थी इस बार उसके काम के, मतलब वो निकम्मा नहीं था, वो काम के लिहाज से भी एक्टिव था, वो हर चीज़ में एक्टिव था, कि ऐसा नहीं था कि वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था, या उसने काम करना छोड़ दिया था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। एक्चुअली वाई द बॉयज टाइटल्ड हिम एज एन ओल्ड मैन, बिकॉज बिकॉज एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स, क्योंकि अब उन्होंने देखा ग्रेइंग, अब उसके जो बाल थे वो वाइट होना शुरू हो गए थे। अब देखे, एक जो इंसान जो खुशियों के साथ जिंदगी गुजार होता है, उसकी तबीयत में, उसकी बॉडी जो अपीरेंस है, जो उसकी बनावट है, उसमें वाज़े फ़र्क होता है। और एक शख्स जो अपने आप को सजना संवरना छोड़ देता है, अपने आप का ख्याल रखना छोड़ देता है, जो काम में अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ रखता है, उसकी बॉडी मूवमेंट, उसकी बॉडी अपीयरेंस कुछ चेंज होती है। अब जब इसने शायद कैथरीन के साथ था, तो अपने आप के बालों को उसने कलफ लगाना, बालों को कलर करना वगैरह वगैरह, कभी किसी ने उसके बाल वाइट नहीं देखे थे, हमेशा उसके बाल ब्लैक ही थे। लेकिन जब उसकी वाइफ चली जाती है, फिर अपने आप को ये सजना संवरना, अपने आप को ये ख्याल रखना इसने छोड़ दिया। अब ख्याल रखना छोड़ा, तो वो बाल जिनको वो वाइट को ब्लैक किया करता था, अब उसके बाल दोबारा से वाइट होना शुरू हो गया। अब उसने अपने बालों को ख्याल रखना छोड़ दिया। अब सबने नोट किया कि उसके बाल जो थे सालों से वो वाइट हो रहे थे। येट नाउ, लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पीपल सीम टू नोटिस इट, अब पहली बार लोगों को उसने ये बात देखी, लोगों ने ये बात देखी, लोगों ने पहली बार नोट किया कि चिप्स के तो बाल वाइट हो गए सारे। ही वॉज 50, वो 50 साल की एज में बूढ़ा नजर आता था। वंस, एक बार, आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स, फाइव्स मीन 55, अब बड़े एनर्जी के साथ उसने, बड़े जोरदार उसने 55 तेज तीन 55 रन बनाए, ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेड एज वेल एज मैनी अ फेलो हाफ हिज एज। अब वो भी इतना ही अच्छा खेला था
एज मैनी अ फेलो, जैसे बहुत सा, जो बहुत से, मैनी अ फेलो बहुत सा नौजवान होते हैं, हाफ इज एज, उसकी एज के हाफ, वो 50 का था, तो 25 साल का नौजवान जिस तरह तेज तरीन रन खेल के वो 55 रन बनाता है, इसने 25 साल के नौजवान की तरह खेल के 55 रन बनाए थे। तो ही ओवरहर्ड, उसने सुना, अब वाई एक लड़के को सेइंग, जब उसने तेज तरीन 55 रन बनाए, जो कि उसकी आधी एज के बच्चे बनाते थे, जब इसने तेज तरीन रन बनाए तो एक बच्चे ने इस पे कमेंट किया, इस बात पे, नॉट हाफ बैड, इतना भी तो बुरा नहीं है, फॉर एन ओल्ड चैप, ये बूढ़ा लड़का, ये बूढ़ा आदमी इतना भी बूढ़ा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, लाइक हिम, जिस तरह ये नजर आता है, कि लगता 50 साल का है, लेकिन बुढ़ापा इस पे शायद कुछ ज्यादा ही आ गया है। अंदरूने क्या कैफियत है, अंदर उसके क्या कैफियत है, क्यों उसने अपने आप को चेंज कर लिया है, क्या कैफियत, किस कैफियत से, किस सदमे से गुजर रहा है, अंदर का हाल इंसान वही जानता है जिसके ऊपर गुजर रही होती है। और जब इस बच्चे ने इस पे कमेंट किए कि इतना बूढ़ा भी तो नहीं है कि जितना ये नजर आता है, तेज तरीन 55 रन बनाए हैं और नौजवानों की तरह इसने बनाए हैं, और ये इतना बूढ़ा तो नहीं है जितना नजर आता है। इस कमेंट पे चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, जब वो 80 साल से ऊपर हो गया था, तो यूज टू रिकाउंट, यूज टू मेमोराइज, तो वो याद किया करता था दैट इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को, किस इंसिडेंट को, ये इंसिडेंट जो 55 आज उसने बनाए थे। और एक बच्चे ने उस पर ऐसा कमेंट किया था कि 50 साल की एज में बूढ़ा हो गया, लेकिन बूढ़ा नजर तो नहीं आता, बूढ़ा तो है नहीं है, बस नजर आता है। इस बात को वो रिकाउंट, मेमोराइज करता था, याद करता था, दैट इंसिडेंट, इस वाक़े को, विद मैनी चकल्स, चकल्स कहते हैं हंसी को, जो रुक रुक के हंसना होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में हंसना होता है, हा हा हा, इस तरह करके थोड़ी थोड़ी देर में जो हंसते हैं। अब रिकाउंट, उस चकल्स के साथ लाफिंग, जो हंसने के साथ उसने इस बात को बड़ा हंस के वो इस बात को याद किया करता था, ओल्ड एट 50, 50 साल की एज में बूढ़ा है। इट वाज नेलर, तो ये नेलर था, खुद से सोच कहता है, ये नेलर था, ये नेलर था, हु सेड दैट, ये नेलर बच्चा था जिसने ये बात कही थी, हु सेड दैट, एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ, और अब नेलर खुद भी 50 साल के लगभग ही होगा बाय नाउ, अब वो खुद 50 साल की एज में था। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, इफ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 सच एन एज, तो अब उसे, मैं हैरान हूँ इस बात पे, वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, मैं सरप्राइज हूँ, मैं अमेज हूँ, अब उसे पता लगता होगा कि 50 साल की एज ऐसी होती है कि 50 साल की एज में आके बंदा बूढ़ा हो जाता है। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम, लास्ट में आई हर्ड, मैंने सुना था, ऑफ हिम, उसके बारे में, ही वॉज लॉयरिंग, लॉयरिंग, वो वकालत कर रहा था, वो वकील था, एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग, और जो वकील होते हैं लिव लॉन्ग, वो बड़ी लंबी जिंदगी गुजारते हैं। लुक एट हाल्सबरी, तो अपने आप को कंपेयर करता है हाल्सबरी की तरफ भी देखो, कौन था हाल्सबरी, खुद ही बताता है, चांसलर एट 82, 82, 82 साल की एज में वो चांसलर था, एज ए चांसलर के तौर पे वो 82 साल की है, इंग्लैंड का वो चांसलर लगा हुआ है, और चांसलर 82 साल की एज में, क्या हालांकि 82 साल की एज में कोई बूढ़ा नहीं होता और कोई 50 साल की एज में बूढ़ा हो जाता है। इन दोनों में फ़र्क है कि जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हैप्पीनेस है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेंटल स्ट्रेस आपको 50 साल की एज में बूढ़ा कर देती है, जबकि मेंटल हैप्पीनेस आप 82 की एज में भी आप चांसलर लगे हुए काम कर रहे होते हैं। कहता है हाल्सबरी भी तो था, 82 की एज में चांसलर के तौर पे काम कर रहा था, एंड डाइड एट 99, और उसने 99 साल की उम्र पाई थी, एंड देयर एन एज फॉर यू, और ये हमारे लिए एक एज है, और ये हमारे लिए एक उम्र है, एंड एज फॉर यू, और आपकी एक एज है, टू ओल्ड एट 50, 50 साल की एज में इतना बूढ़ा हो गया था। वाई, क्यों, फेलोज लाइक दैट, इस तरह के जो शख्स हैं क्यों, आर टू यंग एट 50, जबकि कुछ नौजवान जो होते हैं 50 साल की एज में बड़े यंग नजर आते हैं, जबकि कुछ नौजवान 50 साल की एज में बूढ़े नजर आते हैं। अपने आप को वो साल कहते 50 साल की एज में मैं बूढ़ा हो गया था, आई वॉज माई सेल्फ, मैं खुद भी तो ऐसा था, a mere infant, infant बेबी, एक शीर ख्वार बच्चा जो माँ की गोद में दूध पीने वाला होता है। तो मैं उस वक्त, मैं भी तो शीर ख्वार बच्चे की तरह ही था, मैंने भी तो अभी दुनिया नहीं देखी थी, मैं भी अभी
नया नया मैंने दुनिया देखना शुरू की थी, तब तो मैं भी एक बेबी की तरह ही था। एंड देयर वाज अ सेंस, और एक सेंस, एक तरह से, इन विच, एक तरह से, ये उसकी, इट इन विच इट वाज ट्रू, उसकी ये बात, इट वाज ट्रू, ये उसकी बात सच भी थी। और विद द न्यू सेंचुरी, जब नई सेंचुरी 1898 को उसकी डेथ होती है, और नई सेंचुरी का आगाज 1900 से आ गया है। अब नई सेंचुरी, विद द न्यू सेंचुरी, जब नई सदी का आगाज हुआ, देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स, तो नई सेंचुरी के साथ ही सेटल्ड अपॉन चिप्स, चिप्स पे बैठ गई अ मेलोनस, ऐसी स्वीटनेस, ऐसी मिठास चिप्स के ऊपर बैठी, दैट गैदर्ड ऑल इज डेवलपिंग मैनरिज्म। अब जिसने डेवलप करना शुरू कर दिया चिप्स को, मैनरिज्म, उसके मैनर्स को, उसकी आदात को, उसके अतवार को, उसमें रस्म रवाज को। अब नई सेंचुरी के साथ ही उसके मैनर्स डेवलप होना शुरू हो गए। कैथरीन तो गई, लेकिन कैथरीन ने उसको मुकम्मल तौर पे एक इंसान बना के गई, उसके अंदर से सारी कमियां दूर करके गई, उसे एक नया, उसे एक नई सोच, एक नया जीवन दे के गई। उसके मैनर्स डेवलप होना शुरू हो गए थे। एंड इज ऑफन रिपीटेड जोक्स, और उसके जो अक्सर वो जोक्स बच्चों को सुनाया करता था, इनटू अ सिंगल हारमोनी, उनमें यूनिटी आ गई, उनमें इत्तेहाद आ गया। अब जो उसकी मैनर्स थे, मैनर्स में और उसके जोक्स में, इन दोनों में यूनिटी आ गई, इन दोनों में इत्तेहाद आ गया। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स, नो लॉन्गर, अब मजीद उससे नहीं होते थे स्लाइट, वो लाइट से हल्के फुल्के, ओकेजनल समटाइम्स डिसिप्लिनरी ट्रबल्स, जो डिसिप्लिन में ट्रबल्स होती थी, जैसे कैथरीन को उसने बताया भी था अपनी डेफिशिएंसी के बारे में कि मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब उसके डिसिप्लिन में कोई परेशानी नहीं होती थी। कैथरीन ने उसे इतना मोटिवेट करके गई थी, इतना इंस्पायर करके गई थी, इतना गाइड करके गई थी, इतनी नसीहत करके गई थी कि अब उससे ट्रबल्स नहीं होती। अब उसकी बातों को उसने मुकम्मल तौर पे एक नया इंसान बना के गई थी। आई फील डेफिडेंट, और अब वो डेफिडेंट, डेफिशिएंसी, अब वो फ्लाज में, अब वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होता था अबाउट हिज ओन वर्क, अपने काम के बारे में, एंड वर्थ, और अपनी वैल्यू के बारे में कि व्हाट इज माय स्टेटस इन ब्रुकफील्ड। इस बात में भी वो डेफिनेट, वो इस बात में भी कमी का शिकार नहीं होता। ही फाउंड डैट, उसे पता चला डैट हिज प्राइड इन ब्रुकफील्ड, उसका ब्रुकफील्ड पे प्राइड, जो फख्र करना था, रिफ्लेक्टेड बैक, अब वो वापिस पलटा था। वो ब्रुकफील्ड, उसने ब्रुकफील्ड पे फख्र किया, बदले में ब्रुकफील्ड के जो बच्चे थे, ब्रुकफील्ड ने चिप्स पे फख्र करना शुरू कर दिया। इसकी बात आपको डिटेल से, कैसे अपने आप को उसने इंतहाई कीमती शख्स माना, कैसे अपने आप को ब्रुकफील्ड के अंदर सबसे मोअज़्ज़िज़ और सबसे इज्जत वाला शख्स पाया, और इसका वाक़या आपको, जब इसका और राशन का झगड़ा होगा, और कितनी इज्जत उसे मिली इस झगड़े के बाद, कितनी रिस्पेक्ट मिली, अपने आप को कितना मोतबर इसने पाया, इसी बात को वो राइटर पहले बयान कर रहा है कि उसका ब्रुकफील्ड में जो प्राइड, जो गुरूर, जो फख्र करना था, वो उसे वापस पलट के उसे वापस मिला। ब्रुकफील्ड को इज्जत देना, बदले में इसको इज्जत मिली। ब्रुकफील्ड पे फख्र करना, बदले में वो भी ब्रुकफील्ड के लिए एक फखरिया शख्स बना। वो रिफ्लेक्टेड बैक, इसकी डिटेल आपको जब चिप्स और राशन का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको उसको पढ़ के मज़ा भी आएगा। और इसी बात को राइटर ने पहले भी बयान किया कि उसका प्यार वापिस पलटा था उसे, गिव हिम काज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ, जिसने उसे खुद पे फख्र करना, खुद पे गुरूर करना, उसे खुद पे गुरूर करने की एक वजह बनाया था। एंड हिज पोजीशन, और उसकी जो स्टेटस था, उसकी जो पोजीशन थी ब्रुकफील्ड के अंदर, वो एक फखरिया पोजीशन थी। वो उसके लिए एक बड़ा गुरूर था कि मेरी इतनी इज्जत ब्रुकफील्ड के अंदर है, कितनी इज्जत है, क्या सीन हुआ था। जब आप इसके चैप्टर में पढ़ोगे, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ब्रुकफील्ड का प्यार उसकी तरफ पलटा था। इट वॉज अ सर्वस, ये एक ऐसी सर्वस थी, दैट गेव हिम फ्रीडम, जिसने उसे आज़ादी दी थी, टू बी सुप्रीमली, सुप्रीम, सबसे बढ़ के उसे आज़ादी दी थी, एंड कम्प्लीटली, और मुकम्मल तौर पे उसे आज़ाद था, किसी के दबाव में नहीं था, एक मुकम्मल तौर पे इज्जत के मर्तबे में वो शायद इस उम्र में सबसे ऊपर आ गया था। वो प्यार में, वो मोहब्बत में, वो डिसिप्लिन में, वो जितने भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स उसके अंदर थे, वो सब ख़त्म करके वो शायद इस वक्त टॉप 3 दर्जे में ब्रुकफील्ड के अंदर शामिल था। ही हैड वन, वो जीत चुका था
बाय सीनियरिटी, क्योंकि इस वक्त वो सबसे द मोस्ट सीनियर पर्सन था ब्रुकफील्ड के अंदर। तो अपनी सीनियरिटी की वजह से उसने जीता, राइटनेस अपनी मैच्योरिटी की वजह से इस वक्त सबसे मैच्योर इंसान, इस वक्त सबसे सीनियर इंसान ब्रुकफील्ड के अंदर चिप्स था। एंड अनचार्टेड नो मैन्स लैंड ऑफ प्रिविलेज, वो ऐसी जमीन पे पहुंच चुका था, अनचार्टेड अनमैप्ड, जिसकी कोई निशानदेही नहीं कर सकता। कितनी इज्जत मिसिप्स के लिए लोगों के दिलों में आ गई थी, ये कोई चार्ट नहीं कर सकता, कोई मैप नहीं कर सकता, कोई उसे डिजाइन नहीं कर सकता। नो मैन्स लैंड ऑफ प्रिविलेज, और ऐसी प्रिविलेज की लैंड उसे मिली थी। प्रिविलेज कहते हैं रिस्पेक्ट को, ऐसी इज्जत की, ऐसी इज्जत मिली नो मैन्स लैंड, जिसमें किसी इंसान को उसमें इतनी इज्जत नहीं मिली। नो मैन्स लैंड, कोई इंसान उस हद तक पहुंच नहीं पाया, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत, जितना मर्तबा, जितना स्टेटस इस वक्त चिप्स को हासिल था, किसी को भी इतनी इज्जत, इतना मर्तबा हासिल नहीं था। ही हैड एक्वायर्ड, उसने हासिल किया था द राइट, हक हासिल किया था, टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज, टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज। एक्सेंट्रिसिटीज वैसे तो मैड, जो पागल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटीज ऑफिसर्स जो है, जो अपर क्लास पीपल है, जो बर्गस स्टेट है, जो हाई क्लास पीपल जो लोग हैं, अब वो कहते हैं इन हाई क्लास पीपल पे भी उसे राइट था, उसे हक था, वो उनसे भी आगे निकल गया था। डैट सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स एंड पार्सन, बहुत से टीचर्स, बहुत से स्कूल मास्टर्स, बहुत से पार्सन जो पादरियों पे तनकीद की जाती थी, बहुत से स्कूल मास्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, बहुत से पार्सन्स को, पादरियों को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन इन सब पे उसे बर्तरी मिल गई थी। वो एक्सेंट्रिस, जो मर्जी, जितना मर्जी ऑफिसर है, जितना मर्जी हाई रैंक का स्टेटस का आदमी है, जितना मर्जी वो अपर क्लास का, जितना मर्जी वो एजुकेटेड है, साइंस मैन है, जो कुछ मर्जी है, लेकिन ये उन सब से आगे बढ़ चुका था। इतनी इज्जत, इतना मर्तबा इसे ब्रुकफील्ड के अंदर मिल चुका था। तो यहाँ तक मैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो मैं इसको बाई पार्ट्स, जैसे आपको मैंने बाकी चैप्टर्स आपको बताए हैं, तो इसी तरह ये भी आपको ये चैप्टर बाई पार्ट्स आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ तक पार्ट 1 का मैं अख्ताम करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात, इससे नेक्स्ट कैसे उसने इज़्ज़त का मर्तबा पाया, क्यों उस पर कोई बात नहीं कर सकता था, कौन सी ऐसी वजह थी कि इज़्ज़त और मर्तबे पे वो सबसे ऊपर था, और किस तरह उसे कोई रोक टोक नहीं सकता था। इन सारी बातों की डिटेल इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और अभी तक के लिए जो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको समझाने में, इसका टेक्स्ट बताने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।